अब लिब्रे ऑफिस की अगर हम चर्चा कर लें, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत क्या होता है, जैसे मान लिया जाए आपको इसके पहले बता दिया गया है मेनू के बारे में और कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी देना है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई लिब्रे ऑफिस क्या, पहले जब आप कार्य करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि लिब्रे ऑफिस है क्या। लिब्रे ऑफिस जो होता है ये कहीं ना कहीं आपका माइक्रो ऑफिस जैसा एक सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर पर कार्य हम कब से करना स्टार्ट किए हैं, कार्य 2011 यानी 2011 से हम इस पर कार्य अपना स्टार्ट किए हैं करना। तीसरा ये क्वेश्चन, तीसरा आपसे सवाल किया जाएगा ये सॉफ्टवेयर बनाया कब गया, तो आप बताएंगे 2010 ईस्वी के अंतर्गत बनाया गया। चौथा क्वेश्चन आपसे किया जाएगा इस सॉफ्टवेयर को बनाने का काम किसने किया, तो आपको बताना है द फाउंडेशन कंपनी द्वारा लिब्रे ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। अब द फाउंडेशन कंपनी द्वारा इसे क्यों बनाया गया, क्योंकि माइक्रो ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हमें काम करना होता है तो हमें अलग अलग विंडोज को ओपन करना पड़ता है, अर्थात अलग अलग सॉफ्टवेयर को ओपन करना पड़ता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर हमें एप्लीकेशन टाइप करना है तो हमें वर्ड ओपन करना होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर हमें डाटा कैलकुलेशन करना है तो एक्सेल ओपन करना होता है। किसी डिजाइन को बनाना है, ठीक है, या हमें डाटाबेस तैयार करना है तो एक्सेस ओपन करना होता है। लिब्रे ऑफिस की खासियत क्या होती है कि अगर लिब्रे ऑफिस के किसी एक सॉफ्टवेयर को आपने ओपन कर लिया, मान लीजिए जैसे राइटर आपने ओपन कर लिया, राइटर ओपन करने के जस्ट बाद इसी वर्क एरिया के अंतर्गत किसी भी दूसरे विंडो को आप ओपन कर सकते हो आसानी से। इसलिए इसे सरलतापूर्वक कार्य को करने के लिए लिब्रे ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया, ताकि हमें अलग अलग सॉफ्टवेयर को ओपन ना करना पड़े। हम लिब्रे ऑफिस के किसी एक सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे और उसी में हम अपने सारे कार्य आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसलिए हम लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया, अब लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए कोचिंग में रहे कंप्यूटर के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस वर्क एरिया में अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, राइटर ओपन करना है, तो राइटर ओपन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आपका बटन होता है विंडो बटन होता है, विंडो बटन के साथ आर बटन प्रेस करेंगे और लिखेंगे राइटर। जैसे ही राइटर लिखेंगे, इंटर करेंगे, आपका वह सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, आपके डेस्कटॉप पर प्रदर्शित हो जाएगा। और जैसे ही डेस्कटॉप पर आपका प्रदर्शित होगा, फिर आपके राइटर वर्क एरिया के टोटल मेनू दिखाई देंगे, जिनकी संख्या क्या होती है, 11 होती है। 11, पहला फाइल, दूसरा एडिट मेनू, तीसरा व्यू मेनू, चौथा इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स और विंडो, और लास्ट वाला आपका होता है हेल्प। अब इन मेनू के अंतर्गत बहुत सारी फाइलें होती हैं। अब यही बात होती है कि हमें जानना कैसे है, अगर आपको मेनू के बारे में जानकारी कोई दे रहा है या बता रहा है या पढ़ाया जा रहा है आपको, किसी भी मेनू के अंतर्गत जो फाइलें प्राप्त होती है उसे सब कमांड के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले फाइल मेनू के अंतर्गत कितने सब कमांड होते हैं, तो हमें बताना है फाइल मेनू के अंतर्गत टोटल कितने सब कमांड होते हैं, 24 सब कमांड। ठीक है, और हमने ये बता ही दिया कि भाई टोटल फाइलों की संख्या कितनी होती है, वो मेनू की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो अब मेनू की संख्या 11 होती है, तो पहले एक एक मेनू पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक मेनू पे चर्चा करते हैं कि इनका काम क्या होता है, उसके बाद आगे के मेनू पर हम जाएंगे। सबसे पहले इसको मिटा दे, जैसे नीचे का जितना ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं पहले से लिखा हुआ, जैसे 24 फाइलें आपकी होती हैं कि 24 फाइल मीन्स 24 सब कमांड। अगर आपसे कोई पूछ ले फाइल मेनू के अंतर्गत लिब्रे ऑफिस वर्क एरिया में कितने सब कमांड होते हैं, तो आप बताइएगा 24। पहला सब कमांड क्या होता है, आपको बताना है न्यू। पहला क्या होता है, आपको पता है न्यू। और एक चीज और ध्यान में रखना है, न्यू तो होता है, जैसे अब न्यू की साइड की सबको पता है भाई, हमें CTRL एक बटन होती है, इसके साथ यार जिसे हम कंट्रोल बटन के नाम से जानते हैं। Ctrl+N बटन प्रेस करते हैं तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा आपका, और किसका ओपन होगा, आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का। जैसे ये एक विंडो आपका ओपन होगा तो उसे हम कहेंगे न्यू फाइल ओपन होगी। लेकिन ध्यान में रहे,
अगर हम मेनू पर अपने कर्सर यानी त्रिभुज के इस बटन को, ठीक है, मेनू की फाइल पर यानी अपने मेनू पर क्लिक करके, ऐसा ही हमने ये फाइल पर क्लिक किया है और ये बाय डिफॉल्ट 24 फाइलें 24 जो आपके सब कमांड है अगर वो लिस्ट वाइज दिखाई दे रही हैं, फिर आप नया पेज ओपन करना चाहेंगे तो ये डायरेक्टली नया पेज आपका ओपन नहीं होगा। वो जैसे ही Ctrl+N प्रेस करेंगे तो इसी के सामने ये सब कमांड दिखाई दे रहा है, यहां आपका एक कमांड और ओपन हो जाएगा। यानी मेनू के बाद ये सब कमांड यानी टोटल 24 फाइलें दिखाई दे रही हैं आपकी सीरियल नंबर से। उसके जस्ट बाद अब जब ये फाइलें दिखाई देंगी उसी दौरान आपने क्या किया, कंट्रोल बटन और एन बटन साथ में प्रेस किया तो डायरेक्ट आपका नया विंडो ओपन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एक और कमांड ओपन कर देगा। अब इस कमांड में पता है क्यों ओपन करता है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस वर्क एरिया कई सॉफ्टवेयरों का एक अपना समूह होता है। कई सॉफ्टवेयर से मिलकर, कई सॉफ्टवेयर का मतलब 6 सॉफ्टवेयर 6 सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको मिलाकर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे काम करना है कि स्प्रेडशीट पे काम करना है कि प्रेजेंटेशन पे काम करना है, ठीक है, या ड्रॉ पे काम करना है, फार्मूलाज का काम करना है, HTML का काम करना है इत्यादि का अलग अलग पेज यहाँ दिखाई देगा। जैसे ये पेज दिखाई दे अब उसमें से किस पेज पर काम करना है, किस वाले पेज को ओपन करना है, उस पर आप क्या करिए, एरो का एक बटन होता है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का, तो बॉटम बटन जैसे ही आप प्रेस करते हुए जाएंगे तो जिस फाइल को ओपन करना है उसी फाइल पर प्रेस करके और इंटर बटन आप क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, आपकी फाइल क्या हो जाएगी, नया विंडो ओपन कर देगा। तो कभी ये ध्यान में रहे, न्यू विंडो Ctrl+N प्रेस करने के बाद डायरेक्टली अगर आपका कोई ये सब कमांड नहीं दिखाई दे रहा है तो डायरेक्टली विंडो ओपन करेगा, और अगर सब कमांड दिखाई दे रहा है डायरेक्टली विंडो ओपन नहीं करेगा, एक कमांड आपका और प्रदर्शित कर देगा। तो ये तो हो जाएगा न्यू के लिए। उसके जस्ट बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई अगर हम Ctrl+N के साथ में शिफ्ट भी जोड़ दें, SHIFT यानी Ctrl+Shift+N, पहले कंट्रोल बटन आप ऐसे लिखिए, ठीक है, यहाँ जैसे Ctrl+Shift+N, ठीक है। अब Ctrl+Shift+N, अगर Ctrl+Shift+N का हम प्रयोग कर रहे हैं तो अब ये समझिएगा कि एक आपका टेम्पलेट पूरा ओपन होगा। टेम्पलेट का मतलब होता है जितनी फाइलें आपके लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के अंतर्गत सेव में होती हैं वो सारे सॉफ्टवेयर का यानी कई पेज एक साथ सामूहिक रूप से जब ओपन करने का हम कार्य करते हैं तो उसके लिए Ctrl+Shift+N का प्रयोग करते हैं। तो सभी सॉफ्टवेयर का अपना नया पेज, नया वर्क एरिया ओपन हो जाता है और उसमें से जिस पर काम करना होता है उसका हम क्या कर लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं। तो टेम्पलेट का मतलब होता है सामूहिक फाइलें जब ओपन होती हैं तो उसे टेम्पलेट कहा जाता है, और जब सिंगल फाइल ओपन होती है तो उसे नया पेज कहा जाता है। ठीक है, नए पेज के लिए Ctrl+N प्रेस करिएगा और टेम्पलेट ओपन करने के लिए, सामूहिक फाइलें ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+N का प्रयोग करिएगा। तो ये दो चीजें होती हैं। उसके बाद आगे बता रहे हैं आपसे कोई होता है ओपन का मतलब होता है कि भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+O का प्रयोग करते हैं, Ctrl+O साइड की का प्रयोग करते हैं और आसानी से क्या करते हैं, जैसे ही Ctrl बटन प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे तो आपकी फाइलें पहले से जो कंप्यूटर में सेव होती हैं वो आपका एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो ये ध्यान में रहे, जब किसी वर्क एरिया के बीच में कोई एक वर्क एरिया ओपन करते हो और मॉनिटर के आधे हिस्से में दिखाई दे तो समझ लीजिएगा ये डायलॉग बॉक्स है उसी वर्क एरिया। तो ये ओपन का डायलॉग बॉक्स जैसे दिखाई देगा, उसमें से जिस फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उसका चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए या तो ओपन ऑप्शन पर अपना कर्सर रख के इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप बात करेंगे ओपन और ओपन रिमोट, दो चीजें होती हैं। ओपन रिमोट क्या होता है, ओपन रिमोट का काम होता है कि अगर हमारी फाइलें ऑनलाइन कार्य किए गए सारे डाटा को हम अपने कंप्यूटर में सेव किए होते हैं और ऑनलाइन डाटा को हमें ओपन करना होता है तो किसके जरिए ओपन करते हैं, ओपन के जरिए नहीं, ओपन रिमोट के जरिए ओपन करते हैं। ठीक, जैसे ही ओपन रिमोट का आप प्रयोग कर लेंगे, ओपन रिमोट के जस्ट बाद आप आएंगे, चौथा जो आपका फाइल दिखाई देगा वो आपका होगा क्लोज। वो क्या दिखाई देगा आपका, क्लोज। भाई ओपन, ओपन रिमोट और उसके बाद आपका क्या होता है,
रीसेंट क्लोज पहले बता रहे हैं ना, तो उसके बाद आपका आ जाएगा ओपन रिव्यू के बाद रीसेंट। अब रीसेंट डॉक्यूमेंट आपका क्या मतलब है? रीसेंट जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं वो 25। रीसेंट डॉक्यूमेंट की संख्या कितनी होती है? 25। अगर आपसे कोई पूछ ले लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के अंतर्गत, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू के अंतर्गत रीसेंट कमांड में या रीसेंट सब कमांड के अंतर्गत फाइलों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताइएगा 25। अगला व्यक्ति क्वेश्चन करेगा कि भाई रीसेंट डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं? अगला आपसे क्वेश्चन करे कि रीसेंट डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं, तो आपको यह बताना है कि रीसेंट डॉक्यूमेंट वह डॉक्यूमेंट होता है जब कंप्यूटर पर कोई ऑपरेटर तत्काल में अपनी फाइल सेव करता है और तत्काल में सेव की गई फाइलों को ही हम रीसेंट डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट फाइल अपनी क्या कर रहे हैं, तत्काल में सेव कर रहे हैं, तो ऐसी फाइलों को हम रीसेंट डॉक्यूमेंट के नाम से जानेंगे। दूसरा, यही MS वर्ड की अगर हम बात करेंगे तो रीसेंट डॉक्यूमेंट की संख्या कितनी होती है? 9। अगर यही हम बात करेंगे वर्डपैड की, वर्डपैड वर्क एरिया की बात करेंगे तो इसमें संख्या जो होती है आपकी अच्छा ये यहाँ 9 नहीं होता, यहाँ 15 होता है। किसमें? MS वर्ड में। MS वर्ड में कितना होता है इसका संख्या? 15। और वर्डपैड में कितनी होती है? 9। और अगर हम नोटपैड की बात कर लें, नोटपैड, ठीक है, नोटपैड की अगर हम बात कर लें कि नोटपैड वर्क एरिया में रीसेंट डॉक्यूमेंट की संख्या कितनी होती है? ध्यान में रहे, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है, और विंडो 11 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें नोटपैड वर्क एरिया के अंतर्गत कोई रीसेंट डॉक्यूमेंट तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपका 2003/XP विंडो का प्रयोग करना है, ठीक है, यानी 2003 ईस्वी के अंतर्गत जिस विंडो का हम प्रयोग करते थे उस विंडो के अंतर्गत नोटपैड वर्क एरिया में उनकी संख्या जो होती है रीसेंट डॉक्यूमेंट की वो 4 से 5 कितनी होती थी? 4 से 5। तो आज ये प्रयोग में नहीं लाया जाता है, आपका XP विंडो बहुत कम देखा गया प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि ये पुराना वर्जन आपका है और ये आपका जो विंडो 11 देखा जाए तो ये लेटेस्ट वर्जन के अंतर्गत आता है। तो अब इनकी बात की जाए कि इसमें जो आपका होता है रीसेंट डॉक्यूमेंट आज की डेट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसमें आपका 9 दिखाई देता है, इसमें 15 होता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर ली जाएगी तो उसमें 25 आपके जो होते हैं रीसेंट डॉक्यूमेंट की संख्या होती है। अब रीसेंट डॉक्यूमेंट में हमने बता दिया कि भाई परिभाषा आपको यही बताना है, कोई ऑपरेटर तत्काल में जब किसी फाइल को क्या करता है, कंप्यूटर में सेव करने का काम करता है, तो वही फाइल जो होती है तत्काल में सेव होती है, वो रीसेंट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हो जाती हैं। जैसे ही 25 फाइलें आपकी रीसेंट दिखाई देती, 25 से 26वां फाइल आप सेव करेंगे तो एक फाइल यहाँ से लास्ट वाला हट जाएगा, जो सबसे पुरानी फाइल होगी वहां से अपना स्थान छोड़ देगा। तो स्थान छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर स्थान वहां से छोड़ दिया तो ये मत समझिएगा स्थान छोड़ दिया कि अब ये फाइल डिलीट हो गई, वो डिलीट नहीं हुई है। उसे हम कहां से ओपन करेंगे? ओपन ऑप्शन से। भाई ओपन फाइल होता है ना आपका, वो ओपन पे आप जाइए और ओपन पे जाने के बाद जहां फाइल सेव है जिस वर्क एरिया में, अगर आपने पिक्चर में सेव किया है, डॉक्यूमेंट में सेव किया है, ठीक है, या आपने म्यूजिक फाइल में या डाउनलोड फाइल में सेव किया है, डेस्कटॉप पे सेव किया, कहीं भी आपने सेव किया है, तो उसको हम क्या करेंगे, वहां जाएंगे, वहां से अपनी फाइल तुरंत ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका होता है न्यू, ओपन, ओपन रिमोट और रिसेंट डॉक्यूमेंट, ये 4 फाइलें। 5वीं फाइल जो आपकी होती है वो 5वीं फाइल आपकी होती है क्लोज, ठीक है। अब क्लोज का मतलब क्या होता है, जैसे अब बात करेंगे क्लोज का मतलब ये होता है बंद करना। बंद करना नहीं, बंद करना का मतलब होता है जैसे जब लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया के अंतर्गत आप कार्य करेंगे तो नीचे वाली पट्टी, ध्यान मेरे कंप्यूटर के जो सबसे निचला पट्टी होता है जिस पर स्टार्ट वाली बटन होती है ऐसे, ठीक है, इस पट्टी पे हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पट्टी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जब आप अपने वर्क एरिया को मिनिमाइज करते हो या मैक्सिमाइज करते हो तो यहाँ आपका गो वर्क एरिया शो होता है। और जब यहाँ आप त्रिभुज के आकार का जो आपका ये कर्सर यानी माउस पॉइंटर या इसी को क्विक लॉन्चर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो इस पर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो जितना विंडो आप ओपन किए हो वो सारे विंडो यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 4 विंडो आपने ओपन किया है और आपने क्लोज कर दिया तो ऐसा नहीं होता लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एरिया का पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, नहीं, वो केवल और केवल एक विंडो बंद होता है। और क्लोज की साइड की होती है Ctrl+W, ठीक है। जैसे ही Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे तो आपका एक विंडो बंद होगा,
2 बार करेंगे 2 विंडो, 3 बार करेंगे 3 विंडो। और अगर हमें लिब्रे ऑफिस राइटर का पूरा वर्क एरिया ही बंद करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू, तो यानी क्लोज CLOSE और EXIT, ठीक है। एग्जिट की अगर हम बात कर लें तो ये क्लोज और एग्जिट में जो आपका होता है अंतर क्या होता है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर आना, क्लोज का मतलब होता है विंडो को बंद करना। अर्थात अगर हमें अपने वर्क एरिया से, अपने लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से बाहर आना है तो एग्जिट का प्रयोग करेंगे, और अगर हमें एक एक विंडो क्लोज करना है तो क्लोज का प्रयोग करेंगे। इसकी साइड की कंट्रोल प्लस W होती है और इसकी साइड की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Q, ठीक है। तो ये आपका होता है पास फाइल, और 5 फाइलों के बारे में ये अच्छे से जानकारी रखिए। बाकी और जो सब कमांड आपके हैं यहाँ 19 सब कमांड जो आपके और हैं फाइल मेनू के अंतर्गत, इसकी चर्चा हम कल कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको अच्छे से